प्यार करते हैं या मुट्ठी पर संगत करते हैं, मुट्ठी पर संगत से है गुरु जी प्यार, क्योंकि कई लोग सिर्फ अपने उसके लिए जुड़े हैं। लेकिन आज का सत्संग प्लीज ध्यान से सुनना। पीछे से आवाजें आ रही है, प्लीज मैं इसलिए चिल्ला के बोल रही हूँ कि पीछे अपने सुनी थी, वो बिल्कुल मेरे ऊपर सत्संग है, मैं वो पूरा शेयर करूंगी। उससे पहले जो गुरु जी ने जन्माष्टमी के बाद मुझे आज मैसेज दिया, मैं वो जरूर शेयर करूंगी। देखो कोई प्लीज अपने पर्सनल अपने ऊपर मत लेना, क्योंकि हर एक का पर्सनल कनेक्शन है गुरु जी से, हर एक को गुरु जी पर्सनल मैसेज देते हैं। क्योंकि गुरु जी कहते थे 1-to-1 कनेक्शन मुझसे करो, किसी के थ्रू मत करो। और मैं थोड़ी सी हूँ, मतलब जो कहता है मैं सबकी सुनती हूँ और मानती भी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं दुविधा में रहती हूँ कि गुरु जी मुझे आप खुद मैसेज दो। अच्छा, आप बिलीव करोगे कि जन्माष्टमी में जो लोग आए थे उनको मैंने काफी चीजें कही थी कि भाई एक ओंकार नहीं, सॉरी बैंड नहीं बजेगा, तिलक नहीं लगेगा, आरती में नहीं होगा, गुरबानी में नहीं गाएगा। उसमें से कुछ बातें तो बिल्कुल ठीक है। देखो गुरबानी ऊपर से आई है, गुरबानी के बीच में या पाठ के बीच में या अरदास के बीच में नहीं बोलना चाहिए, ना गाना चाहिए, तो सिर्फ हमें सुननी चाहिए, क्योंकि जो बानी है वो ऊपर से आई है और जो आरती है या भजन है वो इंसान ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई, इसलिए वो उसमें अलग होता है, गुरबानी में अलग होता है। तो और बैंड के लिए इसलिए गुरुजी ने मना किया क्योंकि ये भी गुरुजी के टाइम के अंकल हैं, इन्होंने बताया कि आपके घर तो गुरुजी विराजमान है, आपके घर में गुरुजी आते थोड़ा है, आपके घर में तो रहते हैं, तो आप प्लीज वेलकम बैंड क्यों लगाते हो। ये मैसेज अंकल ने बहुत पहले दिया था, बट मैंने वो चीज कहते थे वो बैंड अच्छा लगता है तो इसलिए लगा दी थी, बट आया गुरुजी का नहीं, वेलकम बैंड बंद करो, एक ओंकार से शुरू करो और टोटली गुरबानी लगाओ। हमारी अब देखो टोटली गुरबानी होती है, भजन एक होता है, ज्यादा नहीं होता है। कहते हैं गणेश चतुर्थी भी करेंगे, उसमें भी हमारे टोटली शब्द होंगे, एक शुक्राना, ठीक है। पर आरती हम गणेश जी की इसलिए लगाते हैं कि हम ओकेजन ही भी बना रहे हैं, जैसे कृष्ण जी का बनाया था, कृष्ण जी की आरती, तो ना मैंने वैसे ही किया सेम जैसे गुरु जी का हुक्म था। लेकिन कहीं ना कहीं दो चीजें ना बहुत खटकी मुझे की, जैसे आरती के लिए मुझे सबने बोला आरती में ताली नहीं बजानी, मतलब मैं तो वही चीज फॉलो कर रही थी, बट उस दिन ना मुझे बहुत सुनने को मिला कि ऐसा कुछ नहीं होता, आरती में ताली बजा सकते हैं, क्योंकि आरती इंसान की बनाई है, भगवान की बनाई हुई, और वाइब्रेशन आती है ताली मारने से। आपको मालूम भी होगा हमारी एक्सरसाइज होती है, मालूम है आपको, या हम मारते तो हमारी एक्सरसाइज होती है। ये सब चीजें तो मुझे नहीं पता थी, बट मुझे था गुरु जी ये चीज मैसेज दे, गुरु जी चीज का मैसेज दे, कोई इंसान नहीं। मैं तो मुझे नहीं पता, गुरु जी आप मेरे सपने में आओ, कैसे भी करके मुझे मैसेज दे, ताली वाला क्लियर करो, क्योंकि जन्माष्टमी में हमें वही चीज फिक्की लगी, क्योंकि ना हमने क्लैपिंग की, ना डांस किया, कुछ भी नहीं किया। और मेरे मन में ना कि जन्माष्टमी मेरी बड़ी फिक्की गई है, जबकि जन्माष्टमी में तो मंदिरों में भी डांस होता है, हमने कुछ भी नहीं किया। तो मैंने कहा गुरु जी मुझे नहीं पता, मैसेज दो, मुझे मैसेज दो। और वो बहुत सारे मैंने वो भी सुने सत्संग, कहीं से तो कुछ आए, बट कहीं से कुछ नहीं आया। रात को राधा कृष्ण जी की मूर्ति जरूर आई 12 बजे कि हाँ मैं कहीं ना कहीं सोच रही सही हूँ, लेकिन जब तक गुरु जी का प्रैक्टिकल मैसेज नहीं आता, हम लोग नहीं मानते ना। मैं कहती गुरु जी आप तो प्रैक्टिकल करके दिखाते हो, मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाओ। तो संदीप अंकल का फोन आया कि आज सत्संग है तो जरूर आना, और मैंने कहा ठीक है देखते हैं। उस दिन गणेश जी की तैयारी कर रही थी, गणेश चतुर्थी की, तो मैं थक गई थी बहुत ज्यादा। मैं कहा अंकल रहने तो मैं नहीं आ रही, कहते क्यों नखरे कर रही है, आजा। गर्वित को भी लिया, गर्वित बहुत तंग कर रहा था, गर्वित अंकल को लेकर मैं गई, मन में मेरी ना वही। और उस दिन गर्वित अंकल ने कहा कि वो लगाना मेरे साथ, गुरु जी कृपा करो, ठीक है, तो मतलब अपने सत्संग में लगाना। तो मैंने कहा ठीक है मैं आंटी को मैसेज दे दूँगी, तो बहुत तंग करता है। तो ठीक है हम सत्संग में गए, इसको लेके वहां पे यही चम्मच चल रहा था, मेरे सतगुरु जी कृपा करो, ये बड़ा खुश। मैं कहा गुरु जी इसका मैसेज तो दे दिया, अब मेरा मैसेज भी दो, ताली वाला मुझे क्लियर करो, क्योंकि मैं बहुत दुविधा में हूँ और बहुत कुछ मुझे सुनना भी पड़ रहा है नेगेटिव, मतलब मुझे बोल रहे हैं तो बहुत नेगेटिव बोल रहे हैं, मुझे बहुत सुनना पड़ रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब आप मेरे साथ खड़े हो, मुझे आप क्लियर करो, मुझे क्या करना चाहिए। आरती में गई, वहां पे घंटी बज रही थी और आरती में ताली बज रही थी, मैंने वीडियो बनाई। मैं कहा गुरु जी तो मैं समझ के मेरा मैसेज है। उसके बाद फिर थोड़ी सी दुविधा रही, तो रघुवीर अंकल का सत्संग मुझे आंटी ने भेजा कि सुनो उसमें भी पता है गुरु जी क्या बोल रहे थे। तो अंकल ने क्या बोला, सत्संग के बीच में ताली मत मारो। मैं कहा गुरु जी इससे भी मेरी दुविधा क्लियर नहीं हुई, बट गुरु जी ने फिर ड्रीम में आके बता दिया कैसे प्यार घंटे बजा रहे थे ना। गुरु जी कहते कुछ भी करो, भाव से करो, कनेक्शन मेरे से बनाओ, वहमों में क्यों पड़ते हो, आपका जिससे खुशी मिलती है ना वो करो। ये है कि जैसे देखो गुरबानी गुरु की बानी है, ऊपर से आई है, उसमें ध्यान लगा के सुनो, वो तो देखो नियम है गुरुद्वारे का, कि हमारे खुद को पता है कि गुरबानी ऊपर से आई है, भजन आरती ये सब हमारी बनाई हुई है। और गुरु जी ने मतलब मुझे मैसेज दिया, मुझे बोला कि आरती तो मैं कराता भी नहीं थी, आंटियों ने जबरदस्ती शुरू की थी, मतलब गुरु जी ने कभी नहीं कभी आरती करो, अपने आप संगत ने प्यार से शुरू की। तो कहते जब मैंने उनको मना नहीं किया आरती करने के लिए, तो मैं इसके लिए क्यों बोलूंगा, तुम जो तेरे मन में आता तो कर। क्योंकि देखो मैं गुरु जी से कह रही थी कि मुझे मैसेज दो, ड्रीम में आओ, मुझे बताओ, तो गुरु जी ने मुझे बताया। तो हमें सपने में वही
घंटी बजा रही थी, फिर मैं सुबह सुबह लेकर आई हूँ कि मुझे गुरुजी ने दिखा दिया कि नहीं अपना जैसे तूने आरती करनी है तो कर, लेकिन तू खुश होके कर, मन को कलसा के मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। बड़ा अच्छा लगा, आज वाइब्रेशन भी बहुत अच्छी थी, संगत भी बहुत अच्छी आई है। तो अब मैं सत्संग शेयर करती हूँ, सत्संग बना सकते हो क्योंकि ये सत्संग बहुत अमेजिंग है। ये इस सत्संग में ये गर्भित के पैदा होने की पहले की बात है। जो पंडितों की बात है ना, उन्होंने कहा था कि तेरा बच्चा होएगा 3 साल के बाद ऐसा होएगा। बहुत ध्यान से सुना था, मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी और मेरे मतलब मैंने कंसीव किया हुआ था उसको। तो मुझे पंडित ने कहा कि तेरा अगर बच्चा 8वें महीने में हुआ ना तो नॉर्मल नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, 9वें में होगा तो ठीक होगा, मतलब दिसंबर में होगा तो ठीक नहीं होगा, जनवरी में होगा तो ठीक होगा। मैंने कहा पंडितों की बातें कौन सुनता है। तो उस टाइम भी मैं गुरुद्वारे को मानती थी, पंडितों को इतना मानती नहीं थी, बट मन में दुविधा आई थी। मेरे बाबा जी थे तो उनसे मैंने पूछा, मैं कहा बाबा जी मुझे पंडित जी को ये बोल रहे हैं कि, और वो बड़े माने हुए पंडित जी हैं, वो कह रहे हैं कि अगर तेरा 8वां बच्चा होगा तो ठीक नहीं होगा, 9वां होगा तो ठीक होगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है, तेरा अगर दिसंबर में बच्चा होगा तो ठीक नहीं होगा, चांसेस बहुत ज्यादा है कि दिसंबर में होगा, तो सिमरन कर। मैं कहा मैं तो शुरू से सिमरन कर रही, चौकीसा का पाठ, सिमरन का पाठ पूरे थ्रू आउट मैंने 8 महीने किया। कहते चांसेस बहुत ज्यादा है, बट किस्मत का लिखा कोई बदल नहीं सकता, उनके वचन थे। और ये जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो गुरु नानक जी के मतलब सर है ना श्री चंद जी, उनके अवतार माने जाते हैं। ठीक है, उनमें बहुत शक्ति है, क्योंकि मैं उनको तो बहुत मानती थी और उन्होंने ही गुरु नानक देव से अरदास करके मेरे बच्चे की जान बख्शी थी, क्योंकि उन्होंने बताया था कि तेरा बच्चा चला गया था। उसके आगे 8वें महीने में मेरा बच्चा हो गया और नहीं सोचा हुआ था तब भी, मतलब नहीं सोचा था कि ऐसे 8वें महीने में हो जाएगा, लेकिन अचानक वाटर बैग ब्लस्ट हो गया और डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो बच्चे की जान खतरे में है। ये 19 दिसंबर की बात है, अभी 11 दिन और पड़े थे। कहते 11 दिन 12 दिन निकाल ही नहीं सकती, बच्चा खत्म हो जाएगा और बच्चा तो करना पड़ेगा। तो बेबी हुआ मेरा और बहुत ही प्यारा गोरा, जितना आप देख रहे ना उससे 100 गुना ज्यादा गोरा, इतना फेयर बच्चा। तो मैंने कहा तो ठीक है, ऐसे ही बोल रहे थे। 12 घंटे 19 घंटे ठीक रहा, 20 घंटे ठीक रहा, उसके बीच में ना मुझे नहीं पता ये बच्चा नीला पड़ गया। डॉक्टर्स ने कहा कि इसको ऑक्सीजन में रखा हुआ था, जबकि इसको वेंटिलेटर पे रखना था। फिर इसको गंगाराम शिफ्ट किया, क्योंकि बच्चा बहुत क्रिटिकल है, पर मुझे नहीं बताया गया, लेकिन मुझे अंदर से कुछ हो रहा था, कुछ तो गड़बड़ है। तो इसको लेके गंगाराम चले गए और गंगाराम में वेंटिलेटर पे डाला। डॉक्टर ने कहा बहुत देर हो चुका है, 20 घंटे बच्चा लेट आया, लेकिन अब इसकी किस्मत है, एक इंजेक्शन लगता है सरफेक्टर, इसको वो लगा था 50%, वो इंजेक्शन काम किया, इसकी किस्मत अच्छी थी, 50% नहीं किया। 19 दिसंबर से लेकर 24 रात तक ये वेंटिलेटर में रहा और 25 की अर्ली मॉर्निंग जब हमारा वो था ना बड़ा दिन, इसको ब्रेन हेमरेज, और वो काफ़ी बड़ा ग्रेड का ब्रेन हेमरेज था। और डॉक्टर ने कहा कि अभी कुछ टाइम का मेहमान है, आप आ जाओ। मतलब ये सच्ची बात है। और मेरे अंकल, मेरे दोनों जेठ वहाँ पे गए गंगाराम, और ये बोला गया कुछ टाइम की बात है, उसको ले जाना, बस बच्चा खत्म है। और मुझे जब मालूम पड़ा, मुझे इंट्यूशन हो गई थी कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। मेरा बच्चा गया, बाहर बातें हो रही थी कि इसको कहाँ, मतलब इस बच्चे को कहाँ दबाना है, क्या होना है, हमें तो कुछ पता ही नहीं। पहला केस हमारे घर में ऐसा हुआ है, मैंने सुन लिया। मैं तो बैठ गई गुरु नानक देव जी के आगे अखंड जोत जला के और सुखमनी का पाठ जोर जोर से किया 2 बार, कि मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। मुझे नहीं पता ऐसे कौन से कर्म है, अगर कर्म किया तो उसकी माफी भी तो होती है, मेरे बच्चे की जान बख्श दो। और डॉक्टर के हिसाब से ये बच्चा मर चुका था, 2 बार सुखमनी का पाठ किया, मरकर जिंदा हुआ। तो मतलब गुरु नानक देव जी, गुरु जी की मेहनत कब से है, मतलब कितने जन्मों से है, जो उन्होंने मेरा बना हुआ बच्चा जिंदा कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब ये 4 महीने के बाद घर आया तो डॉक्टर ने बोला कि आप सोचो ये अभी पैदा हुआ है, ये मत सोचा कि 4 महीने का, और ये बच्चा कैसा निकलेगा हमें नहीं पता, ये मेंटली रिटार्डेड होगा, कैसा होगा, कि बहुत बड़ा ग्रेड का ब्रेन हेमरेज हुआ था। और इसका सिर कम से कम 9 बार इसका सिर का ऑपरेशन हुआ है, मतलब इसका सिर 9 बार ओपन किया। तो इसका बच्चा कैसा होगा ये टाइम बताएगा। और जब ये लेकिन डॉक्टर के हिसाब से 4 महीने और हमारे हिसाब से 8 महीने, सॉरी, जब ये 4 महीने का था 2 महीने बाद, जब ये 6 महीने का था, डॉक्टर के हिसाब से 2 महीने का था, तब मुझे मालूम पड़ा कि गुरबानी के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं मेरा सिमरन जो मैं करती थी, जो ये पेट में था, कहीं ना कहीं ये बच्चा ईश्वर का बच्चा था। जब ये 6 महीने का था, मतलब डॉक्टर के हिसाब से 2 महीने का, तो मैं इसको फीड करा रही थी। पैलेटा होता है ना, जो एक दिया सा बना होता है, क्योंकि ये बॉटल फीड इसको फीड करना नहीं आता था। तो मैं इसको पैलेटा से दूध पिला रही थी और मैंने ना गुरबानी, मतलब ऐसे चैनल चेंज करी थी, गुरबानी चैनल लगा तो मैंने रिमोट नीचे रख दिया और गुरबानी उस टाइम अच्छी चल रही थी। तो मैंने देखा ये पीता जा रहा है, दूध पीता जा रहा है। तब मुझे मालूम पड़ा, वॉमिटिंग भी कर दी इसने, ओवर ईटिंग कर ली। तब मुझे मालूम पड़ा ये गुरबानी से बहुत जुड़ा हुआ है। मतलब डॉक्टर के हिसाब से 2 महीने, अब 19 साल का है और अभी तक आप देख रहे हो। और इसकी वजह से ही गुरु जी आते हैं, क्योंकि पता नहीं क्या इसके कर्मों में लिखा था, जो गुरु जी ने इसके वो चीज चेंज कर दी और मेरे घर में भगत पैदा कर दिया। तो और 24 घंटे हमारे घर में गुरबानी चलती है, आपको मालूम है। आप ये रात को सोता है, पूरी कानों में लगा के सोता है। हम इसको इतना मना करते हैं कि रात को तो कभी तो भगवान को राम करने दे, कहता है नहीं, गुरु जी कहते हैं सिमरन करता रहा कर,
अब देखो कई लोग कहते हैं ना कि कम मतलब कुछ घंटे सुनो, इसको मैंने इतनी बार मैसेज दिया, गुरु जी कहते 24 घंटे ना सुना कर, गुरु जी ने मतलब भगवान को भी आराम चाहिए होता है। कहते नहीं, मुझे तो ये बोला कि 24 घंटे सिमरन कर। अब देखो मैं किसकी बात, तो बच्चे की बात जो परमात्मा से है मैं क्या करूँ, ये सुनते हैं। अभी इसको इतना समझाते हैं कि देखो फिट्स की प्रॉब्लम है, इतना ज्यादा गाना में लगाएगा तो फिट्स बढ़ जाएंगे, बट कहते हैं मुझे सुनना है। और आप बिलीव करोगे जब इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है ना, सिर में भयंकर दर्द होती है, तब भी ये गुरबानी सुनता है। कहता है नहीं, गुरु जी कहते हैं तेरा ये शब्द सुन के तरह से ठीक होगा। अब मुझे नहीं पता इसका क्या कनेक्शन है गुरु जी से, कैसे बातें करते हैं, और गुरु जी इसको जवाब भी देते हैं, और ये हमें बताता नहीं है, बट कई चीज का मैसेज तो मुझे देता है। मुझे कल कहता आप इतना ना सोचते मत हो, गुरु जी कहते हैं मेरे को छोड़ दे, मेरे होते छोड़ दे, बस मैं संभालना का, तू अपने दिल से सुन, लोग का ना सुन। मैं कहा गुरु जी लोग ही सुनाते हैं कि नहीं तुम ऐसा ना करो, तो जैसे मेरे ब्रदर ने बोला मैं ऐसे क्यों बोलूं, मुझे नाम लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे भाई ने ही बोला था मुझे कि तू लोगों के लिए सत्संग करती है, तू लोगों के लिए करती है, लोगों की सुनती है। तो मैं कहा गुरु जी लोग थोड़ा ही तो संगत है, जो मुझे प्यार से गुरु जी का मैसेज जो संगत मुझे मैसेज दे रही है बेटे, तो वो गुरु रूप ही है ना, तो मुझे तो सबकी सुननी है। हाँ बस वो वही गुरु जी कहते सबका अपना कनेक्शन है, तू अपना कनेक्शन बना, बाकी सबकी सुनो, सबकी देखो सुनना सबकी चाहिए, लेकिन मानो गुरु जी की। तो मैंने कहा गुरु जी अब मैं किसकी मानो, तो आज गुरु जी ने जैसे सत्संग कराया ना, सच में कहती मेरी आत्मा खुश हो गई। मुझे नहीं पता क्या, बट गुरु जी को सपने में आना पड़ा। वैसे आंटी ने मुझे मना किया था कि सपना ना जब गुरु जी सपने में कभी शेयर नहीं करना चाहिए, गुरु जी आते नहीं है, लेकिन मैंने गुरु जी को मजबूर कर दिया था कि मुझे इसका जवाब तो चाहिए, कैसे भी करके मुझे क्लियर करो। तो जो ये मैसेज आया ना बहुत अच्छा आया। सत्संग अपने भाव से करो, इस चीज का ध्यान रखो, शब्द गुरबानी लगाओ जिसकी मर्यादा है, अरदास मतलब किसी में बोलो मत, चुप करके सुनो। बस एक आरती के टाइम में है, वो भी किस लिए कि वो वाइब्रेशन बहुत हाई होती है, पर वो भी सबकी अपनी सोच है। देखो जिसका मन करता है वो बजाओ, जिसका मन नहीं करता वो ना बजाओ, लेकिन हम मतलब जैसे मुझको मेरे को ये याद है कि अपने मन के सुन, बस अपने मन के सुन, अंदर ही भगवान है, बाहर कहीं नहीं है। तो मतलब कभी गुरु जी टेलीपैथी सुनते हैं, और गुरु जी कहते भी थे मेरे नाल 1-to-1 कनेक्शन करो, किसी के थ्रू में मैसेज नहीं देता, मैं तुम्हें अपना सत्संग गुरु जी खुद बनाते हैं। तो ये देखो कितने बड़े गुरु जी का मतलब ब्लेसिंग्स है कि मेरे मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिया, उसको भगत बना दिया, और मुझे इतना बहुत हाई होती है, पर वो भी सबकी अपनी सोच है। देखो जिसका मन करता है वो बजाओ, जिसका मन नहीं करता वो ना बजाओ, लेकिन हम मतलब जैसे मुझको मेरे को ये याद है कि अपने मन के सुन, बस अपने मन के सुन, अंदर ही भगवान है, बाहर कहीं नहीं है। तो मतलब कभी गुरु जी टेलीपैथी सुनते हैं, और गुरु जी कहते भी थे मेरे नाल 1-to-1 कनेक्शन करो, किसी के थ्रू में मैसेज नहीं देता, मैं तुम्हें अपना सत्संग गुरु जी खुद बनाते हैं। तो ये देखो कितने बड़े गुरु जी का मतलब ब्लेसिंग्स है कि मेरे मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिया, उसको भगत बना दिया, और मुझे इतना बड़ा सत्संग ब्लेस किया। नहीं तो हर हफ्ते करना बहुत मुश्किल है। मेरा तो जन्माष्टमी में भी हुआ, आज भी हुआ, शनिवार को भी होगा गणेश चतुर्थी पे, और उसके बाद 10 दिन लगातार होगा, क्योंकि मैं गुरु जी के गणपति जी को ले आई तो उनका अनादर किया। 10 दिन सिर्फ सत्संग ही होता है, 2 घंटे बिल्कुल गुरबानी चलती है, जैसे गुरु जी को मर्यादा है। बट इतना शुक्राना गुरु जी का, गुरु जी ने मुझे सपने में आके मैसेज दिया, मतलब मुझे वो क्लियर कर दिया कि नहीं तू जो चाहती है तू वो कर, अपने मन की सुन। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, सबको बस ऐसे गुरु जी ब्लेस करना, सबके झोलियों में खुशियां भरना। जय गुरु जी।